सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट वीडियो में अगले जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो देखेंगे। हमने अब तक दो देखे, नाउ थर्ड वन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। अब सवाल है, ये होता क्या है। जैसा मान लो तुम्हारे पास कोई एक्स वाई नाम का एक कंपाउंड है, आपने इसके ऊपर जेड नाम का कोई मेटल ऐड किया और ये वाई यहां से निकल गया, जेड ने उसको रिप्लेस किया। मान लो एक्स जेड प्लस वाई। तो ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेस मतलब क्या, पहले जो था कंपाउंड वैसा ही कंपाउंड अभी भी है। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल दो एलिमेंट थे तो दो दो का ही है अभी भी, सिर्फ जेड ने क्या किया, इस वाई को रिप्लेस किया। मतलब ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पहली बात। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि रिएक्टिविटी ऑफ जेड मस्ट बी ग्रेटर देन वाई। मतलब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जेड की रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, तभी जेड उसको रिप्लेस कर पाएगा। ओके। अगर आपने ऐसा मेटल यहां पे लाया कि जिसकी रिएक्टिविटी कम है तो वो रिप्लेस नहीं करेगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और एक नाम है, दैट इज कॉल्ड एज अ मेटल और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। अब देखो, अब सवाल ये है कि रिएक्टिविटी कौन डिसाइड करता है। तो रिएक्टिविटी डिसाइड करती है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज ये क्या होती है? मेटल रिएक्टिविटी सीरीज वो है जिसमें मेटल्स की रिएक्टिविटी बताई जाती है कि कौन सा मेटल किस तरह से या रिएक्टिविटी कम है कि ज़्यादा है। जैसे सबसे एक नंबर पे आएगा पोटेशियम, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ओके। फिर सोडियम, ओके, कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, फिर होगा एल्यूमिनियम, फिर होगा कार्बन, फिर होगा जिंक, ओके, फिर होगा आयरन, फिर होगा एंटीमनी जिसको हम एसएन टिन, सॉरी टिन, देन फिर होगा पीबी लेड, ओके। उसके बाद होगा हाइड्रोजन, फिर होगा कॉपर, फिर होगा मर्क्यूरी, फिर होगा एजी सिल्वर, एयू गोल्ड और पीटी प्लेटिनम। ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है, ओके। अब इसको याद कैसे रखते हैं, देखो ये याद ही रखनी पड़ेगी क्योंकि आपको जब रिएक्शन दी जाती है तो भी ये हर बार मतलब रिएक्टिविटी का ऑर्डर से देते ऐसा ही नहीं, वो पूछ सकते हैं कुछ भी। तो ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज मालूम होनी चाहिए। इसको याद रखने का तरीका है, ये जो है इसको बोलते हैं केदारनाथ, ओके। केदारनाथ ये कॉमन निमोनिक है, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। केदारनाथ का माली, ओके। केदारनाथ का माली आलू को जरा फीका सा पकाता है, ओके। और फिर यहां से आपको शुरू करना है अलग से, यहां से आगे कोर्ट है, AAP, ओके। कोर्ट है आपका, या फिर और कोई निमोनिक है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, बट ये याद होना चाहिए, ओके। मतलब यहां हमको क्या पता चला, रिएक्टिविटी किसकी, जैसा एक एग्जांपल हम लेंगे, एग्जांपल के साथ ही देखेंगे। मान लो आपने रिएक्शन की मान लो हम एक रिएक्शन लेंगे, तो उस रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो देखनी पड़ेगी हमको। मान लो हमने रिएक्शन की ZnCl2 रिएक्ट विथ सोडियम। अब आपको देखना है ये रिएक्शन होगी कि नहीं, ओके। तो हम जाएंगे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में। देखो जिंक कहाँ पे है, यहाँ पे, ये जिंक। और सोडियम कहाँ पे है, यहाँ पे। रिएक्टिविटी ज्यादा है सोडियम की, मतलब सोडियम रिएक्ट करेगा, ओके। सोडियम यहाँ पे आएगा, जिंक को बाहर निकालेगा, बनेगा 2NaCl प्लस जिंक को बाहर निकाल देगा। लेकिन यही रिएक्शन अगर ऐसी दी होती, मान लो NaCl प्लस जिंक, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट पूछा गया तुमको। तो अब देखो जिंक की रिएक्टिविटी कम है सोडियम से, तो वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, ओके। तो इसलिए जिंक यहाँ पे नहीं आएगा और यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिलेगा नो रिएक्शन, ओके। इसी तरह की रिएक्शन हमको बुक में दी हुई होती है। जैसा एक सिंपल रिएक्शन है जो कॉमन है कि जिंक ग्रेन्यूल्स, जिसको हम सॉलिड लिखता हूँ, ग्रेन्यूल्स मतलब ग्रेन की तरह, रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4, ये बनाएगा ZnSO4 प्लस रिलीज करेगा H2 गैस, ओके।
अब सवाल है यहाँ पे रिएक्शन कैसे हुई, क्योंकि हाइड्रोजन, यहाँ पे एक और चीज़ ना इसमें आप देखो तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये दोनों भी मेटल नहीं है एक्चुअली, नॉन मेटलिक है, लेकिन कुछ मेटल जो है इनसे भी लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको इसमें कंसिडर किया गया। ओके, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। तो अब देखो हाइड्रोजन और जिंक, तो जिंक भले ही सोडियम से कम रिएक्टिव हो लेकिन हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इसलिए वहां पे वो रिएक्शन दिखाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये रिएक्शन हो सकती है। ओके, और ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, या आप एसिड बेस के टॉपिक में भी पढ़ोगे, ये इसका मैं दिखाता हूँ आपको। मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, ओके, या आरबीएफ है, कुछ भी ले लो। ओके, इसके अंदर हमने ये H2SO4 डाला और ये जिंक ग्रेन्यूल्स है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरह से एक पाइप से HCl आ रहा है अंदर। ओके, मान लो HCl यहाँ तक है, और एक पाइप से यहाँ से H2 बाहर निकल रहा है, H2। ओके, तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, इसको एक इस तरह से, ये वाटर का कंटेनर है। ओके, और ये जो H2 बाहर निकलता है वाटर कंटेनर में, ये बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ओके, पॉप साउंड मतलब ऐसा फटक से आवाज आएगा और वो जलने लगेगा या उसका फ्लेम बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, जो यहाँ पे जरूरत नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे आया इसलिए हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। ओके, फिर दूसरी एक वेरी कॉमन रिएक्शन है जो तुम्हारे बुक में भी दी हुई है, कि आयरन नेल के बारे में। आप अगर बुक है टेक्स्ट बुक, तो उसमें आप ये देख सकते हो। ओके, तो उन्होंने क्या किया है, 3 नेल्स लिए, टेक 3 आयरन नेल्स, क्लीन बाय रबिंग विद द सैंड पेपर, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब एक्चुअली। ओके, एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आप उसको डालो। ओके, टाई 2 आयरन नेल विद अ थ्रेड एंड इमर्स विद केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, तो बेसिक इसका ये क्या है, हम सीधा रिएक्शन ही लिखेंगे। उन्होंने क्या बोला, एक आयरन नेल है, नेल है मतलब सॉलिड होगा, इसकी रिएक्शन आपको करनी है CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ, जो कि एक्वियस होगा। कॉपर के कोई भी कंपाउंड जो होते हैं वो ब्लू होते हैं, तो इसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा। ओके, और ये आयरन का है तो ये शाइनी, आयरन का कलर होता है ना शाइनी, नया, तो वैसा। तो यहाँ पे बनेगा FeSO4 फेरस सल्फेट, प्लस यहाँ पे बनेगा कॉपर, कॉपर का कलर जो है वो ब्राउन है, और इसका कलर जो है FeSO4 का जो है वो ग्रीन कलर है। ओके, अब ये जो चीजें है यही हमको ध्यान में रखनी है। अब इस एक्टिविटी में क्या होता है, इसका आयरन का कलर जो शाइनी से वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, जबकि इसका कलर ब्लू से किस में कन्वर्ट हुआ, ब्राउन में। मतलब ये केमिकल रिएक्शन है। ऐसा क्यों हुआ, ओके, हम क्या बोल सकते हैं कि इन दिस एक्टिविटी द आयरन नेल, जिसको हमने ब्लू कलर के सॉल्यूशन में रखा, तो उसका कलर ग्रीन हुआ। ओके, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। ओके, तो इस तरह से, जैसा और एक मान लो हमने जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ करना चाहा। अब मेटल रिएक्टिविटी सीरीज मालूम होनी चाहिए। ओके, देखो यहाँ पे जिंक यहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे है। ओके, मतलब कॉपर लेस रिएक्टिव है। अगर कॉपर लेस रिएक्टिव है तो जिंक उसको रिप्लेस करेगा, बनेगा ZnSO4 प्लस बाहर आएगा कॉपर। ओके, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, लेकिन यहाँ पे कॉपर का कलर ब्राउन हो जाएगा। ओके, राइट। वैसे ही और एक रिएक्शन लिखिए, मान लो कि आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ थी, यहाँ पे आयरन की रिएक्शन हमने मान लो डाइल्यूट H2SO4 के साथ की। अब क्या होगा, आयरन इसको रिप्लेस करेगा। ओके, और हमको मिलेगा FeSO4 प्लस रिलीज ऑफ H2 गैस। लेकिन मान लो ये रिएक्शन हमने लिखी कि FeSO4 रिएक्ट विथ कॉपर, सो व्हाट इज द प्रोडक्ट, ये अगर पूछा गया। अब देखो आयरन और कॉपर दो मेटल है। ओके, अगर हम इसमें देखें, आयरन कहाँ पे है, आयरन है यहाँ पे, कॉपर कहाँ पे है, यहाँ पे, लेस रिएक्टिव है। तो हाउ इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि लेस रिएक्टिव वाला हाई रिएक्टिव को करे। तो यहाँ पे नो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, और पूरा आइडिया व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से एक बार डेफिनेशन देख लो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच वन, हम बोल सकते हैं कि वन मेटल, मोस्टली केसेस में मेटल ही होता है। ओके, द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट
हाईली रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, या अगर डेफिनेशन चाहिए तो हम डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे। ओके, द रिएक्शन इन विच, ओके, इट इज द रिएक्शन इन बिटवीन द एलिमेंट एंड कंपाउंड, क्योंकि देखो एलिमेंट एंड कंपाउंड, देखो ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है। इट इज द रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, इन विच हाईली रिएक्टिव बोल लो या मोर रिएक्टिव बोलो, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस और डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। ओके, ज्यादा वाला कम रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, या सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलो या मेटल डिस्प्लेसमेंट बोलो। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वाली रिएक्शन का टाइप देखेंगे, या नेक्स्ट रिएक्शन वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इसको बोला जाता है डबल। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट तो होता है लेकिन दो बार होता है, या दो चीजों का होता है। जैसा यहाँ पे एक का ही हुआ था, यहाँ पे दो का होगा। मान लो तुम्हारे पास एक कंपाउंड है XY, जिसकी रिएक्शन तुमने की PQ के साथ। ओके, तो इसमें क्या होगा, मान लो ये Y है और ये Q है, ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे। Y इसके साथ चला जाएगा, Q जो है वो इसके साथ आएगा, मतलब नया कंपाउंड बनेगा XQ प्लस PY। ओके, तो इस तरह की रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज द रिएक्शन between two compounds, okay, a reaction of two compounds in which they mutually exchanges their ions, okay, in which they mutually exchanges ions। ओके, ये क्या करते हैं? म्यूचुअली एक दूसरे के आयन एक्सचेंज करते हैं। म्यूचुअल मतलब क्या? म्यूचुअल, ये इसको देगा तो ये इसको देगा रिप्लेसमेंट में। ओके, अब इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे एक एग्जांपल, मान लो Na2SO4 सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ बैरियम क्लोराइड। अब क्या होगा? मेटल्स, यहाँ पे सिर्फ मेटल ही रिप्लेस हो गया। ये देखो, ये सोडियम मेटल है, बैरियम मेटल है, क्या होगा? बेरियम SO4 के साथ चला जाएगा, सोडियम क्लोरीन के साथ चला जाएगा, मतलब यहाँ पे बनेगा 2NaCl प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ तुम देखो, एक मेटल ने म्यूचुअली दूसरे मेटल को रिप्लेस किया। अब यहाँ पे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज ज्यादा काम में नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल है, तो एक की रिएक्टिविटी तो 100% ज्यादा ही रहने वाली है, तो वो दूसरे वाले को रिप्लेस करेगा ही करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान में नहीं रखना है। तो ये एक रिएक्शन है, एग्जाम्पल के लिए हमने लिया। ओके, अब इसमें अगर हम देखें तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है प्रेसिपिटेट रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ओके, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जबकि दूसरी होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसमें एक चीज समझ लो, प्रेसिपिटेशन होता क्या है। ये हमने जब केमिकल रिएक्शन के रूल्स जो लिखे थे, राइटिंग डाउन द केमिकल रिएक्शंस रूल्स, तो उस वक्त ये हमने देखा था प्रेसिपिटेशन। फिर भी एक बार यहाँ पे देख लेंगे। ये एक ऐसी रिएक्शन होती है कि इस रिएक्शन में, या हम डेफिनेशन लिखेंगे, the reaction in which two compounds mutually react, okay, two compounds mutually react to produce insoluble solid, okay, and that insoluble solid is called as a precipitate, जिसको हम शॉर्ट में PPT लिखते हैं। ओके, अब ये जो इनसोल्यूबल सॉलिड है ये बाद में बनता है, रिएक्शन के ड्यूरिंग द रिएक्शन बनता है, ये पहले से प्रेजेंट नहीं होता। पहले सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होगा मे बी, लेकिन बाद में ये PPT बनता है। ओके, जैसा मान लो बटर मिल्क होता है। ओके,
ताक जिसको बोलते हैं छाछ, उसके अंदर बटर जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन जब तक आप उसको मिक्सर में ये नहीं करोगे चर्निंग, तब तक वो बाहर नहीं आएगा। वैसे ही होता है पीपीटी रिएक्शन, वो केमिकल में प्रेजेंट होती है, लेकिन वो जब तक रिलीज नहीं होगा, जब तक आउट नहीं आएगी, मतलब जब तक रिएक्शन से बाहर नहीं आएगी, तब तक उसको हम पीपीटी नहीं बोलते। ये हो गया डेफिनेशन इसका। ओके, अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, ये तो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यूट्रल सब्सटेंस। ओके, टू कंपाउंड्स react to produce neutral compound ओके। न्यूट्रल कंपाउंड बनाने में काम में आता है। जब जैसे हमने ये पढ़ा हुआ है, एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट एंड वाटर। ओके, तो ये क्या है, एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो ये इसके भी एग्जांपल हम देखेंगे। तो ये दो तरह की रिएक्शंस होती है। तो एक बेसिक आइडिया आप ध्यान में रखो, कोई भी रिएक्शन जिसमें पीपीटी बनती है या न्यूट्रल साल्ट बनता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। जैसा Na2SO4 का एग्जांपल हमने अभी देखा। एक्चुअल Na2SO4 क्या होता है, एक्वियस होता है। BaCl2 भी, बेरियम क्लोराइड, क्या होता है, एक्वियस होता है। लेकिन जब इसका प्रोडक्ट बनेगा BaSO4 और NaCl2, अब NaCl2 जो है वाटर में, मतलब नमक साल्ट है, एक्वियस होगा, लेकिन BaSO4 जो है वो सॉलिड होता है, पीपीटी, उसको इस तरह से दिखाते। तो ये क्या है, पीपीटी है। ओके, व्हाइट कलर की पीपीटी होती है ये, बेरियम सल्फेट की व्हाइट। ओके, वैसे ही अगर हमको और एक आधा एग्जांपल लिखना है, तो देखो पीपीटी का ये एग्जांपल लिख सकते हैं हम, PbCl2 लेड क्लोराइड, ओके, प्लस बेरियम आयोडाइड, ओके, BaI2। तो ये क्या करेगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा PbI2, ओके, ये पीपीटी है, प्लस हमारे पास BaCl2, सॉरी ये है BaCl2। ओके, अब ये जो है ये पीपीटी होती है येलो कलर की, येलो पीपीटी। तो ये भी क्या हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो ये और ये, इसने इसको रिप्लेस किया, एक मेटल ने दूसरे मेटल को रिप्लेस किया। ओके, तो इस तरह से आप इसके रिएक्शंस याद रख सकते हो। न्यूट्रलाइजेशन की तो आसान है, कोई भी एसिड और बेस ले लो। ओके, इसका और एक आधा एग्जांपल लिखना है। मान लो लेड नाइट्रेट है, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3, एक्वियस होता है। ओके, जब आप इसको NaCl में डालो, सॉलिड सॉरी एक्वियस है ये भी, तो यहाँ पे क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा। ओके, AgCl प्लस NaNO3। अब हमने अभी पिछले इसमें पढ़ा था कि AgCl जो होता है वो क्या होता है, व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, सॉलिड है, व्हाइट कलर का होता है AgCl। फिर उसको हीट करो तो क्लोरीन और वो अलग होता है, ये हमने पढ़ा था फोटोलिसिस रिएक्शन में। ओके, तो इस तरह से, राइट। और अगर आपको न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल चाहिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मान लो एसिड लो H2SO4 प्लस बेस लो NaOH। ओके, तो साल्ट क्या बनेगा, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन सोडियम एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, हाइड्रोजन चला जाएगा OH के साथ तो वाटर बनेगा, और ये आएगा यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए, यहाँ पे 2 लिखो, तो यहाँ पे बनेगा Na2SO4 प्लस 2H2O, वाटर बना, और ये क्या है, साल्ट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो इस तरह से, तो ये क्या है, द होल आइडिया अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अगर एनसीईआरटी बुक देखो तो उसमें भी यही रिएक्शंस मिलेंगी। ओके, इसके अलावा एक आधी रिएक्शन आपको मोस्टली तो नहीं मिलेगी। एक रिएक्शन दी हुई है यहाँ पे लेड नाइट्रेट की। ओके, तो PbNO3 टेकन ट्वाइस रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडेट, तो क्या होगा, आप बोल सकते हो, देखो ये पोटेशियम है, ये चला जाएगा नाइट्रेट के साथ, लेड चला जाएगा आयोडीन के साथ, तो यहाँ पे बनेगा PbI2। ओके, प्लस PbI2 फिर से वही, देखो येलो सॉलिड पीपीटी, और यहाँ पे बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, जो कि 2 टाइम्स आएगा। ओके, तो इस तरह से, सो ये है ऑल द 4 टाइप ऑफ रिएक्शंस। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, इट विल हेल्प यू